नमस्कार, मैं हूं आशीष दीक्षित और मैं आज आया हूं ग्राम अर्जुनपुर और यहां पर हमारे साथ हैं मोदी जी की योजनाओं को आगे लेकर जाने वाले राष्ट्रीय मंत्री मोदी मिशन के। अभी इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है अनिल कुमार सिंह जी, और ये अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 10 सालों से करीब ये राजनीति में और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। इन्होंने अपने ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं समाज के लिए। अभी चुनाव में भी इनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है और जल्द ही मोदी मिशन का इनको राष्ट्रीय मंत्री का पद दिया गया है। आइए इनसे बात करते हैं कि सरकार की क्या योजनाएं हैं और ये जो मिशन मोदी है ये जनता के लिए किस तरीके से काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। आप ये बताइए कि मोदी मिशन में सरकार की क्या योजनाएं हैं और सरकार क्या कहना चाहती है इस योजना के बारे में। मिशन मोदी केंद्र सरकार का एक चुनाव से पहले बनाया गया संगठन था। जी जी। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाने के लिए जिसका निर्माण हुआ था। ठीक है। जिसका उद्देश्य पूर्ण हो गया, मगर हमारे जो कोर कमेटी, जो राष्ट्रीय कोर कमेटी थी, उसने ये निर्णय लिया कि इस संगठन को आगे भी ज़मीन पर काम करने के लिए तैयार करना है। जी जी। जिसके लिए उन्होंने इस कोर कमेटी को भंग न करके इस कमेटी का एक नया रूप दिया कि आप लोगों को ज़मीनी स्तर पर जाकर के जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए हैं, बनाई जा रही, उनको ज़मीन पर जैसे सरकार चाहती है वैसे लागू। उसके लिए हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो सांसद के द्वारा काम हो रहा हो, चाहे विधायक के द्वारा काम हो रहा हो, या किसी मंत्री के द्वारा काम हो रहा हो। हम लोगों को उन कामों को विजिट करना है, देखना है कि जो मानकों के अनुसार केंद्र ने जो मानक दे रखे हैं उस हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसकी शिकायत हम लोगों को संबंधित अधिकारी तक करने की पूरी छूट मिली हुई है। अच्छा जी। अच्छा, आप ये बताइए कि अनिल सिंह जी, आपका जो राजनीतिक करियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, आपने और समाज के लिए आपने क्या काम किया, और ये जो राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा आपको दिया गया है मोदी मिशन में, तो इसमें आप और क्या कार्य करना चाहेंगे। मैं लगातार 10 से 12 से बोल के फिर रेडी बोलना सब शुरू। 1 2 3 रेडी। जी अनिल जी, आप ज़मीनी स्तर पे राजनीति से बहुत सालों से जुड़े हैं, आपने इसमें बहुत काम किया है। आप ये बताइए, अब आपका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा कि जो आपको राष्ट्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है मोदी मिशन में, तो आपका जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा जनता के लिए। मेरा पहला उद्देश्य और कार्य यही रहेगा, जो हमारे शीर्ष पदाधिकारियों ने जो विश्वास हम पर दिखाया है उसको मैं पूर्ण रूप से उनके विश्वास पे खरा उतरूं। जो जिम्मेदारियां उन्होंने हम पर सौंपी हैं, हमारे माननीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी ने, उनके विश्वास को मैं पूर्ण रूप से सही ठहराऊं। इसके लिए मैं पूरी तरीके से संगठन पार्टी के साथ समर्पित हूं। और आने वाले समय के अंदर जो हमें जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जगह जगह पर हर जिले के अंदर ब्लॉक स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक हमें वृक्षारोपण के कार्य को आगे बढ़ाना है। बरसात के पानी का जो वेस्टिंग हो जाता है उसको हमको ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, छोटे छोटे जगह पर उनको संरक्षण करके पानी को बचाना है। स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान देना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और समाज के लिए ये कार्य हम लगातार कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। अच्छा, आपसे एक और सवाल ये है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको जल स्तर का काम देखना है या स्वच्छता का काम आपको वो कराता है, तो और आपका मतलब इसमें ये आपकी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, उससे आप कैसे सहयोग प्राप्त करेंगे। पार्टी लगातार हम लोगों को जो भी संसाधन हैं, जो भी सहयोग है लगातार दे रही है। हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र हो या प्रदेश हो या जिले हो, उनसे संबंधित पदाधिकारियों को हम तक भेजा जा रहा है, नीतियों को बनाया जा रहा है, योजनाओं को लागू किया जा रहा है, और हम लोगों को भी उचित जानकारी दे करके उचित स्थानों तक भेजा जा रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि, धार्मिक कार्य में अपनी रुचि, पर्यावरण के संरक्षण में अपनी रुचि दिखाकर ज़मीन पर काम कर सकें। अच्छा, जैसे कि आपका कहना है कि जो मोदी मिशन का उद्देश्य है वो जल संरक्षण है और पौधों वृक्षारोपण है, और इनका कहने का मतलब है कि जो मोदी मिशन का इस बार कार्य का अवलोकन है वो है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं पहुँचे।
ये इनका उद्देश्य है। तो अब इनसे ये बात करेंगे कि राष्ट्रीय मंत्री होने के नाते इनके कर्तव्य और दायित्व भी बनते हैं। तो इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी, आपने इसकी शुरुआत की है? जी, मैंने लगातार 3 दिनों से ग्रामीण स्तर में जाकर के ग्राम स्तर पर जाकर के जिस ग्राम स्तर पर हमारा कार्यक्रम हुआ है, हर जगह पर हमने 200 से 300 पेड़ों को लगवाया। जी, जगह जगह पर लोगों को पानी कैसे बचाया जाए, छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है। लोग समझे भी हैं और आने वाले समय में जो समस्याएं जल द्वारा या वातावरण के द्वारा हम पर आने वाली हैं, उसके लिए लोगों को तैयार भी किया है और लोग उसमें आगे बढ़ कर के सहयोग देने के लिए आगे भी आ रहे हैं। लगातार हर प्रदेश से हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि हमको कोई जिम्मेदारी दीजिए और हम इस जिम्मेदारी को पूरी समर्पण के साथ और पूरी निष्ठा के साथ करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो अनिल सिंह जी का कहना है कि इन्होंने शुरुआत कर दी है। इन्होंने गांव-गांव में जाके करीब 300 से 400 पेड़ लगाए हैं और वृक्षारोपण के उद्देश्य को भी ये पूरा कर रहे हैं और जल संरक्षण के भी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। देखते हैं कि ये जो मोदी मिशन का योजना है वो स्वच्छता के भी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। ये बात करते हैं इनसे आगे की आखिर इनके हिसाब से लोगों को और क्या मिलना चाहिए। लोगों की अभी भी समस्याएं, जो ये जाते हैं वृक्षारोपण करते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो जनमानस की क्या समस्या निकल के आ रही है। अनिल जी, आपसे एक सवाल करते हैं कि लोगों से आप मिले हैं, आप इतने दिनों से सक्रिय हैं, आपके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में और क्या होना चाहिए? ग्रामीण स्तर पर अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ज़मीनी स्तर पर लगना है। आज से इस सरकार से पहले जितनी भी सरकारें थीं, वो सरकार में आने से पहले गरीबों की सरकार बनी, किसानों की सरकार बनी, मगर ज़मीन पर कोई काम नहीं किया। जब से मोदी जी आए हैं, काम भी हो रहे हैं, लोगों में काम दिख भी रहे हैं। आने वाले समय के अंदर किसानों की आर्थिक स्थिति, उनकी आमदनी दोनों दूनी करने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है, यूपी गवर्नमेंट प्रयासरत है। जो समस्याएं ज़मीनी स्तर पर रह गई हैं, उनको बहुत जल्दी युद्ध स्तर पर रणनीति बना करके आम जनमानस के लिए पेश करने वाले हैं और जिससे उनके जीवन में कोई बदलाव बड़े आ सकें। और किसानों से संबंधित तो सारी योजनाएं अधिकतर उत्तर प्रदेश से आपको दिख ही रही हैं, क्योंकि आप लोग लगातार मीडिया से हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, गरीबों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि मोदी जी की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर कितनी प्रभावशाली हैं। गरीब से गरीब आदमी तक अपनी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य, ये जो बीड़ा मोदी जी ने उठाया था, उसमें 100% पूरी हुई है हमारी मोदी जी। चलिए ठीक है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मैं आशीष दीक्षित, हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं रजनीश कुमार जी। आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूँगा। गांव में जाकर वहां के जो पदाधिकारी हैं या लोग हैं, उनसे आप जनता को रूबरू कराता रहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। ठीक है, आज के ग्रामीण विकास कार्यक्रम में इतना ही। मैं आपके साथ आशीष दीक्षित, हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं रजनीश कुमार जी। इसी तरह हम मंत्रियों से मिलते रहेंगे, गांव के पदाधिकारियों से मिलते रहेंगे और ग्रामीण के विकास की बात करेंगे। ग्रामीणों को कैसे सरकार के द्वारा सुविधाएं मिल रही हैं, उन सुविधाओं की बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम।